दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का पूरा नक्शा तो आपकी निगाहों के सामने होगा ही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलेक्शन लड़ा और उस चुनाव में बहुत सारी पार्टियां मंजर आम पर आई, जबकि बीजेपी की बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही को बताया जाता था। लेकिन अब बड़ी आसानी के साथ, फुल बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन वो लोग जो कि बीजेपी की बी टीम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताया करते थे, इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे वो लोग बिल्कुल मौन हो गए, बिल्कुल चुप्पी साधी। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी मुसलमानों के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपने देखा कि किस तरह के मामला मंजर आम पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव में पोजीशन क्या थी? मुसलमानों ने सही माना में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट नहीं किया। उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन में अगर मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करते, आप उत्तर प्रदेश के इस चुनाव का नक्शा कुछ अलग देखते, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में बहुत ज्यादा कारआमद साबित होता हुआ नजर आता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने क्या किया? वही रवायत दोहराई जो कि जमाने दराज से वो लोग दोहराते हुए आ रहे हैं। एसपी को सपोर्ट किया, मुकम्मल तरह से समाजवादी को सपोर्ट करने के बाद इतनी ज्यादा सीटें सिर्फ मुसलमानों की बदौलत मंजर आम पर आती हुई नजर आई। अगर मुसलमान सपोर्ट ना करते तो समाजवादी की हालत बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल सही है। और अगर मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करते तो आप नक्शा कुछ और देखते, हालात कुछ और देखते, मामलात कुछ और देखते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एक भी सीट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आई है, तो मैं तयकीन के साथ कहता हूं कि काफी हद तक मुसलमानों के ताउन से, मुसलमानों के सपोर्ट से मजलिस सीटें लाती हुई नजर आती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर सबकी आंखों पर तासुबात की ऐनक लगी थी और सब लोगों ने अंधभक्ति के तौर पर समाजवादी को सपोर्ट किया। लेकिन अब मैं तमाम तर उन सेकुलर पार्टियों के कारकुनगान से मैं पूछना चाहता हूं, वो समाजवादी जिसके लिए तुम चौराहों पर जाकर के प्रचार किया करते थे, जिसके लिए तुम जाकर के गली कूचों में प्रचार किया करते थे, जिसके लिए जाकर के तुम लोगों से वोट की अपील किया करते थे, अब वही समाजवादी के ऑनर अखिलेश यादव आपके किसी मामले में बोलते हुए नजर क्यों नहीं आते? अजान पर पाबंदी की बात होती है, कौन बोलता है? ओवैसी। और अभी भी हाल यही है। मैंने एक वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि ओवैसी साहब उम्रे के लिए गए हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ट्वीट करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए एक और ट्वीट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं आपको बताता हूं, जो कि अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है। अखिलेश यादव, आप तो चुनाव से पहले भी चुप थे, तब भी आपको 80% से अधिक मुसलमानों के वोट मिले। जब चुप्पी साधने से ही काम चल रहा है तो अपनी जबान को जहमत देने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए कि आपके चुप रहने से ही मुसलमान आपके साथ हैं, तो आपको बोलने की जरूरत क्या है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहचानिए चेहरा, पहचानिएगा वो शख्स जो हमारी आवाज बन सकता है, वो शख्स जो हमारा मुस्तकबिल बन सकता है। मुसलमानों को चाहिए कि उस शख्स की सपोर्ट की जाए, उस शख्स को परवान चढ़ाया जाए, उस शख्स को तकवीयत दी जाए, उस शख्स को बामे उरूज की मंजिलें हासिल करने का जो तसव्वुर उस ज़ात का है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।